संतान के लिए संतान की आवश्यकता होती है विवाह के पश्चात, लेकिन ऐसे संतान होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि पति मुंबई में हो और पत्नी दिल्ली में हो, क्या संतान की उत्पत्ति होगी? नहीं हो सकती। ऐसे ही मन कहीं दूर है, बुद्धि कहीं दूर है। यदि जैसे पति पत्नी को मुंबई दिल्ली से एक जगह पर एकत्रित किया जाए और मैथुन कराया जाए तो संतान उत्पन्न होगी। जैसे ही मन को और बुद्धि को एक जगह पर स्थापित कर दिया जाए तो मन बुद्धि के विवाह के पश्चात मन बुद्धि की एक संतान होगी। कौन सी संतान? जिस संतान का नाम तुलसी बाबा बता रहे हैं कि बिना सत्संग विवेक न हो और राम कृपा बिन शुलग न सोई। कौन सी संतान है ये? विवेक। सत्य को हम जब परखेंगे, धर्म सत्य समाना, सत्य को हम जब परखेंगे, जब हमारे जीवन में सत्य आह्लादित होगा, सत्य जीवन में उतर जाएगा, और जिस दिन सत्य जम गया उस दिन हमारे अंदर क्या होगा? विवेक उत्पन्न होगा। और विवेक उत्पन्न होगा तो फिर क्या होगा? फिर हमें परमात्मा के सत्य को परखने में देरी न होगी। सत्य है। कई लोगों ने कहा था कि मृत्यु सत्य है। मृत्यु को सत्य मत समझ लेना कि मृत्यु सत्य है। मृत्यु कभी सत्य नहीं हो सकता। क्यों? मृत्यु तो जन्म की कर्म है। जन्म है तो मृत्यु भी निश्चित है। सत्य होगा कहां से? क्योंकि सत्य इसलिए नहीं हो सकता। कल के प्रसंग में मैंने कहा था ना, यदि नाम प्रभाव जान, नाम महादन मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, और नाम कहे अधिकार नाम में, नाम ही बोले। कल मैंने कहा था ना, क्योंकि ये मृत्यु सत्य नहीं है। मृत्यु सत्य होगा तो जन्म भी सत्य होगा, क्योंकि दोनों के प्रारब्ध हैं, जन्म के साथ में मृत्यु। लेकिन जन्म सत्य ना, मृत्यु सत्य। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि ये तो नाम के प्रभाव से इतनी ऊपर जा सकती है जैसे पृथ्वी का पत्थर गुरुत्वाकर्षण सीमा से पार हो जाता है, फिर उल्ट के पृथ्वी में नहीं आता है। ऐसे ही नाम के प्रभाव की ताकत से ये आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो जाएगी, तो ये फिर मां के गर्भ में नहीं आएगी, तो फिर इसका जन्म ही न होगा। सत्य है कहां? सत्य को परखने के लिए हमें उसी तरीके से हथौड़ी सुनार की तरह मारनी पड़ेगी जैसे मिट्टी को बनाने वाला कुम्हार। मिट्टी को बनाने वाला कुम्हार घड़े बना देगा, फोड़ देगा तो उसी मिट्टी में मिल जाएगा। सत्य को परखा किसने? प्रहलाद जी ने। भगवान बसे प्रतीखम मन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। भगवान कण कण में, अणु अणु में विद्यमान है। लेकिन जिस समय हिरण्याकश्यपु ने पूछा था कि एक बात बता कि तेरा नारायण कहाँ है, उसने कहा कहाँ कहूँ जहाँ प्रभु तह नहीं। मैं कैसे कह सकता हूँ जहाँ प्रभु नहीं है। कण कण में, अणु अणु में, चित्त चित्त में, भ्रमणार्थ में परमात्मा हरी जगह है। परमात्मा व्यापक है।